प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से खींची जाती हैं। इनकी आप विधि समझ लो। मान लीजिए ये एक सर्किल है, ये गोला है और ये पृथ्वी का प्रतिरूप है। अब देखिए, ध्यान देते रहना इधर। इससे हम एंगल बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 20 30 40, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 20 30 40 50, ये आपका हो गया 90। अब देखिए आप, अगर हम 1 को जोड़ देंगे तो ये हमारी हो जाएगी 1 डिग्री की अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से 2 3 4। अब देखिए, हमने 10 को जोड़ा है तो हमारी हो गई है 10 डिग्री। उसके बाद हमने 20 को जोड़ा है तो ये हो गई हमारी 20 डिग्री। इसी प्रकार से हमने जब 30 को जोड़ा है तब ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ये हमारी 10 डिग्री, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये 10 डिग्री नॉर्थ। ये 20 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री नॉर्थ। उसी प्रकार से हम साउथ हेमिस्फीयर में भी इसी प्रकार से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद में 20, उसके बाद में 30 40। अब इसको हम जोड़ देते हैं। 10 जोड़ दिया तो ये हमारा हो गया 10 डिग्री साउथ। इसी प्रकार से 20 को जोड़ दो तो हमारा ये हो गया 20 डिग्री साउथ। इसी प्रकार से 30 को जोड़ते हैं तो हमारा ये हो गया 30 डिग्री साउथ। यहाँ पे 90 आएगा। इसमें हम जोड़ नहीं पाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है। कौन? ये वाला एंगल। उसी प्रकार से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। और जिस प्रकार से ये एंगल हमारा 10 डिग्री का है, ये एंगल हमारा 20 डिग्री का है। इसी प्रकार से इधर भी ये हमारा 10 डिग्री का है। अब देखिए, ये केंद्र से 10 डिग्री का कोण बना रहा है, इसीलिए ये 10 डिग्री अक्षांश है। और इसी प्रकार से साउथ में देखिएगा, साउथ हेमिस्फीयर में देखिए, ये हमारा 10 डिग्री है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये नॉर्थ में है तो इनको हम नॉर्थ लिखेंगे, उत्तर। जैसे 30 डिग्री उत्तर, इसी प्रकार से 30 डिग्री दक्षिण। जो 90 डिग्री का जो अक्षांश होता है वो बिंदु के रूप में होता है। तो हमारे 90 इस साइड बने और 90 इस साइड बने। इस प्रकार से मिलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से यहाँ पे 90 आएगा। ये रेखाएं 90 खींचेंगी और ये रेखाएं 90, तो
ये टोटल हमारी जो अक्षांश रेखाएं हो गई वो हो गई 180। जब हम 0 डिग्री जोड़ देंगे उसमें तब ये हो जाएंगी हमारी 181। अगर पूछता है कितनी अक्षांश रेखाएं तो 180 आता है। अगर वो पूछे कि विषुवत रेखा को मिला के कितनी है तो 181 हो जाएंगी। अब इसकी परिभाषा कैसे होती है? यहाँ पे एक छड़ी रखो, यहाँ पे रखो एक, और तीनों को दबाते हुए पृथ्वी के सेंटर तक ले जाओ तो सेंटर पे वही कोण बनेगा जो यहाँ पे बना है। देखो ये व्यास है पृथ्वी का, ये भी व्यास है। इस प्रकार से इसके 20 को इसके 20 से मिलाएंगे तब ये भी व्यास हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा ये हुई कि पृथ्वी के व्यास का वो एंगल जो केंद्र के साथ बनता है वो उसकी डिग्री होती है। उसी के आधार पर अक्षांश रेखाओं की डिग्री तय की जाती है। हमारी कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री है, यानी कि ये 20-30 यानी कि यहाँ पे होगी। तो ये जो हमारी है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हमारी कर्क रेखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे आएगी 23.5 डिग्री, ये हो जाएगी हमारी मकर। और ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको कहते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। इसी के आधार पर टेम्परेचर होता है। जैसे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो कर्क और मकर के बीच में सीधी पड़ती हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है गर्म होता है और इधर वाला क्षेत्र होता है ये उतना गर्म नहीं होता है। ये हो गया अक्षांश रेखाओं को बनाना। अब हम आपको बता दें देशांतर कैसे बनती हैं। अब देखिए एक दूसरा गोला खींचिए, इसको अब अच्छे प्रकार से समझेंगे जब हम दो खींचेंगे, क्योंकि इसे हमें दो गोलों की सहायता आपको समझने के लिए हमको खींचना पड़ेगा। ये हमने ये माना कि पृथ्वी का ये भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है। अब आप इसको ये मान लो ये पृथ्वी का पोल है, यानी ये वाला क्षेत्र ये वाला है। आप जानते हैं कि अगर हम इसको ऐसे खींच दें तो ये 90 का बनेगा। उसी प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर हम खींचते जाएं तो हमारा 90 यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार से 90 डिग्री ये बन गया तो 180 का ये बन जाएगा। इसके बाद ये 270 का, उसी प्रकार से ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। और हर एक को मिला दो, जैसे आपको 10, 20, 30, 40, 50 इसी हिसाब से इधर 10, 20, 30, 40 इसी प्रकार से इसको इधर से 10, 20, 30, 40 और इधर से 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से 50, 60, 70, 80। हाँ, और इसको खींच दो ऐसे ऐसे। तो ये रेखाएं कितनी बनेगी 160। अगर हम पूरा खींच दें ऐसे इनको तो कुल संख्या इनकी कितनी होगी 160। समान डिग्री को मिलाना है इसमें।
इस प्रकार से हम पूरी खींच देंगे तो हमारी 360 बन जाएगी। अब देखिए ये वाला हिस्सा ये है और यही वाला इसका उल्टा वाला हिस्सा ये है, यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो ये है। अब जो ये हमने यहाँ किया है वो हम यहाँ करें ऐसे, और इनको मिलाएं ऐसे। उसके बाद में ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ये वाली ऐसे आएगी, ये वाली ऐसे आएगी, ये वाली जो है वो इस प्रकार से आएगी। इस प्रकार से हम जो खींचेंगे तो ये वाली जो है जो लास्ट में हो जाएगी तो दो एक पे हो जाएंगी, तो इनकी संख्या 360 ही रहेगी। जिस प्रकार से इसमें एक बढ़ गई थी, ये इसमें नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लास्ट वाली जो इधर से जाएगी वो एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी। तो इनकी संख्या हो गई 360। अब देखिए इसको हम काटते हैं आप, तो ये हम लिखते हैं नॉर्थ साउथ, और इसको जब ऐसे ऐसे काटेंगे तो इसको लिखेंगे ईस्ट, और इसको समझेंगे वेस्ट, है ना। तो ये डिग्री मान लीजिए ये 10 डिग्री है, तो ये 10 डिग्री ईस्ट है, ये हमारी जो है ये 10 डिग्री ईस्ट, और ये हमारी अगर 10 डिग्री है तो 10 डिग्री वेस्ट। इस प्रकार से देशांतर रेखाओं को खींचते हैं। अब देखिए आपको ये पता है कि इससे हमें टेम्परेचर पता होता है, कहाँ पे गर्मी है, कहाँ पे जाड़ा है, क्या है, कहाँ पे टेम्परेचर कम है, हाँ कहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, कहाँ पे कम गर्मी है। हाँ अब इसमें आ जाइए, इससे हमें टाइम का पता चलता है, हमें लॉन्गिट्यूड से, हमें देशांतर से इसका पता चलता है समय का। कैसे? देखिए ये पृथ्वी पूरा चक्कर 24